थायराइड हार्मोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है ह्यूमन बॉडी में। और क्या आपको पता है कि महिलाओं में इसकी कमी या अधिकता से होने वाली समस्याएं कहीं गुना अधिक होती हैं पुरुषों के मुकाबले। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनी चंदानन, वृंदावन साइकेट्री एंड गायनेकोलॉजी क्लिनिक से। आज हम यहाँ पे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड और उससे निकलने वाले हार्मोन से रिलेटेड समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन में बीचों बीच में उपस्थित होती है और इससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर इससे निकलने वाले हार्मोन की शरीर में मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म कई गुना ज़्यादा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के मुकाबले। तो आज हम यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म से होने वाले लक्षणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लक्षण क्या है, कई लोगों में जिनमें इनकी कमी होती है उनको हो सकता है गर्दन में कई बार इस ग्लैंड में सूजन मिले। ज़रूरी नहीं है हर मरीज में मिले, पर मिलता है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो होता है डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी तो डाइजेशन सही से नहीं होगा, और जब डाइजेशन खाने का सही से होता है तो बॉडी में एनर्जी रहती है। अब डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आलसपन रहेगा, सुस्ती रहेगी, नींद ज़्यादा आएगी, और क्या होगा, मोटापा भी बढ़ने लगेगा, कई गुना वजन बढ़ जाता है, और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है पेशेंट को। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट लक्षण क्या होता है कि इसकी वजह से हो सकता है कि बालों का झड़ना ज़्यादा हो जाए। हमारे क्या होता है, स्किन हो सकता है, स्किन में क्या हो कि सूखापन हो, या हमारे नेल्स जो हैं वो ब्रिटल या जल्दी जल्दी टूटने लगे, या मांसपेशियों में भी पेन रह सकता है। और क्या हो सकता है थायराइड हार्मोन की कमी से, क्योंकि इस हार्मोन के कारण शरीर में गर्माहट बनी रहती है, तो इन पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, मतलब वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते या उन्हें ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि महिलाओं में या लड़कियों में पीरियड की समस्या बनती है। इसके कारण पीरियड अनियमित हो जाते हैं। उसमें क्या हो सकता है कि पीरियड रुक रुक के आए, या आए ही नहीं, या जल्दी जल्दी आए, किसी भी प्रकार से ये प्रेजेंट कर सकता है। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, महिलाओं में क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि थायराइड हार्मोन का क्या होता है, महिलाओं में जो ओवरी होती है, अंडकोश होता है, उसमें क्या होता है, ये अंडे रिलीज करने में हेल्प करता है, मतलब ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, और पेशेंट क्या होगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, पेशेंट को हो सकता है कि कंसीव होने में प्रॉब्लम हो। और अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो क्या होता है कि मिसकैरेज हो सकता है उस बच्चे का। अगर किसी तरह वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है तो हो सकता है समय से पहले मरीज को दर्द आ जाए, या बच्चे की ग्रोथ सही से ना हो, और बच्चे में भी कई प्रॉब्लम हो सकती है। पैदा होने वाले बच्चे में क्या हो सकता है, दिल में समस्या हो सकती है, या उसके दिमाग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, जिसको हम कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में हमें कई बार थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं थायराइड हार्मोन की कमी से, कि हो सकता है कि उनमें पेशेंट में अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, और लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि हमें अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए। कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।